हे गाइस, मैं दिया अपने शहर से फिर से आपके लिए अपने वीडियो में एक मैसेज लेके आई हूँ। आज का मेरा मैसेज ये है कि मैं बार बार डिप्रेशन के ऊपर ही बात करती रहूंगी। लोग किस तरह से डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं और किस तरह से अपनों के टूटे हुए अपने घर का माहौल बना हुआ जो बिगड़ चुका है माहौल, उसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं हम लोग। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि दिया ने सब कुछ फेस किया हुआ है, इसलिए दिया आपके साथ जुड़ी है, क्योंकि मैंने जो फेस किया, मेरे जैसे कितने ही सारे लोग होंगे और कितनी सारी फैमिलियां होंगी जो अपनों की दी हुई चोट होगी या किसी का कोई कारण होगा या कोई भी मजबूरी होगी किसी की, इस तरह से टूट चुके हैं या दूर जा चुके हैं एक दूसरे से। मैं बोलती हूँ कि फालतू की भेजामारी बकवास को आप इग्नोर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टच में रहिए। देश का माहौल देखिए इस तरह से किस तरह से जा रहा है माहौल, बातचीत एकदम बिगड़ चुकी। देखिए किस तरह से कोरोना ने आके सबकी बैंड बजा दी है, नोटबंदी ने आके बैंड बजाई है और लोग इस तरह से डिप्रेशन में आ चुके हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगी गाइस, अब हमारे को दिया इस तरह से पहल कर रही है कि अब हमें है ना एक दूसरे के टच में रहना, एक दूसरे के काम आना, इंसानियत का परिचय देना है हम लोगों को। किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है और इस तरह से सबको एक दूसरे को साथ लेके चलना है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे फिर कोई भी हो। मतलब कोई भी अपने आसपास में अगर इस तरह से दुखी है या माइंड से उनको प्रॉब्लम है या कुछ भी है, आप एक दूसरे के साथ में रहिए, ज्यादा से ज्यादा टच में रहिए और सब चीजों को भूल जाइए, इग्नोर कीजिए। बस किसी ईगो में ना रहें आप लोग और किसी की छोटी मोटी बातों पे कभी भी विचार ना करें और अपनों का साथ ज्यादा से ज्यादा दें। अपनों का क्या, गैरों का भी साथ दें गाइज। मैं तो यही कहूंगी कि आपने को क्या ले जाना है इस दुनिया में से, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे, और इसीलिए एक दूसरे के काम में आइए ज्यादा से ज्यादा और किसी भी टेंशन में ना पड़े। किसी भी लाइफ में उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, इन चीजों को छोड़ दीजिए और बिंदास होके जिए, मतलब दिए के साथ। गाइस वो पीरियड ऐसा था, 12 साल की एकदम तपस्या थी मेरे लिए। एक छोटा सा बच्चा, 700 ग्राम की बच्ची जब घर में आती है और पता चलता है कि पहली बच्ची और पहली डिलीवरी में दिव्यांग बच्चा होता है, तो शायद इंसान अंदर से खत्म ही हो जाता है। मैं ये बोलती हूँ कि कोई अपने जब बच्चा बड़ा होता है घर में और उसको कोई इस तरह के नहीं टीचिंग करने वाला कोई नहीं होता है, उसको शिक्षा देने वाला कोई नहीं होता, उसको जानकारी सब नहीं मिल पाती है ठीक से, तो शायद पहली बार में ऐसा सब कुछ हो जाता है जो हमने सोचा भी नहीं होता। क्योंकि अच्छे बच्चे के ख्याल ही होते हैं सबको गाइस, आप समझ सकते हो वो कैसा रहा होगा वो समय। तो 12 साल तक मैंने डिप्रेशन झेला इस तरह से। मैं अपने आप को अंदर से टूट चुकी थी, मैं अंदर से बिल्कुल। और मैंने सोचा कि शायद नॉर्मल बच्चों के माँ बाप कोई जीने का हक है, हमें कोई जीने का हक नहीं है, ये हमारे लिए ऐसा हो गया है, हमारी लाइफ में हम हंस के बोल नहीं सकते, खुश नहीं हो सकते, ये नहीं कर सकते। मैं बार बार यही कहूंगी कि समाज के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा होता है एक बुरा होता है। मैं ये नहीं कहती कि सारा समाज ही अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग हमें जीने की सलाह दे जाते हैं और कुछ लोग हमें अंदर ही अंदर तोड़ जाते हैं या मार जाते हैं। तो गाइज मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसे कितने माँ बाप हैं, मैं उनके लिए दिया, उनकी फ्रेंड्स, उनकी बहन, उनकी बेटी उनके लिए खड़ी है और डिप्रेशन से दूर रहिए आप लोग। मैं बार बार यही अपील कर रही हूँ आप लोगों से कि इस तरह के अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो अपने आप को टूटने ना दें, आप कभी भी आत्महत्या की तरफ ना जाएं और सबसे ज्यादा मजबूत होके अपने बच्चों के लिए एक मैसेज बने, एक मिसाल बने। अपने नॉर्मल बच्चे या विकलांग बच्चे, उनका आपके अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। देखो आप ही अपने आप को खत्म कर लोगे तो आपके सिवा उनका है कौन। तो गाइज मेरे अंदर तो जो पीड़ा है और जो मेरे पे बीता है, मैं वही बातें आपसे शेयर करूंगी और मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको टूटना नहीं है और दिया की इस पहल में अपना पूरा साथ देना है। क्योंकि आज से पहले मरने का ख्याल मुझे भी आया था, पर मैंने अपनी बच्ची का चेहरा देख के ये सब कुछ सहन करके मैं फिर से खड़ी हुई हूँ। तो गाइज मैं यही कहूंगी कि आप लोग टेंशन ना लें, डिप्रेशन में से निकलें ज्यादा से ज्यादा और मेरे साथ जुड़े रहे। मेरे वीडियो पे लाइक दीजिए, कमेंट दीजिए और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे बताइए। अच्छा बुरा जो भी आपका विचार है आप मुझे बताइए, मुझसे जुड़िए ज्यादा से ज्यादा गाइज। मैं तो यही कहूंगी कि लाइफ में ना छोटी हो या बड़ी हो पर उसे अच्छे ढंग से जीना। और टेंशन तो देखो छोटी बड़ी सबकी जिंदगी में लगी ही रहेगी, पर हमें अच्छे ढंग से जीना और किस तरह से जीना है वो हमें देखना है। हमें झूठे ताने या बेकार के दिखावे की तरफ जाके हमें मरना नहीं है और हमें किसी के साथ में कोई झगड़ा या कोई बहस या कुछ भी नहीं करना है। हमें हमारी किस्मत में जो लिखा है या कुछ भी है या हमें बनाना है अपनी किस्मत को, तो वो हमें भगवान साथ देता है, अच्छे लोगों का हमेशा साथ देता है वो, और हमें वही देखना है। हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम गलत हैं ही नहीं गाइस तो हम क्यों घबराएं किसी से, क्यों हम इस समाज की टेंशन ले जो हमें हमारा दिल हमारे हौसलों को तोड़ देगा पर हमें ऊपर उठने का नहीं देगा नजरिया। तो हम क्यों ऐसे समाज की टेंशन ले, हम अपना अलग नजरिया बनाएंगे, अपना अलग नया स्टाइल बनाएंगे उच्च लेवल वाला। और मैं तो यही कहूंगी गाइज के जिए तो बिंदास जिए लाइफ में,
अपने बच्चियों को, अपने बेटा या बेटी जो भी है, उन्हें अच्छी शिक्षा दे और अच्छी परवरिश दे। उन्हें कहते हैं ना, गुजराती में एक कहावत है कि भणेलो ने गणेलो बेय वस्तु थावी जोई, मतलब कि पढ़ना तो चाहिए, पढ़ने के साथ साथ उसको घर की जिम्मेदारियां भी सिखाएं बच्चों को, छोटे बच्चों को घर की जिम्मेदारियां भी सिखाएं आप लोग। और मैं इसी तरह से बोलती हूँ कि परवरिश में दोनों चीजें ही जरूरी हैं। तो गाइज, अगर कुछ भी ऐसी बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि इस अंदाज में, इस स्टाइल में आप जिए कि आप एक मिसाल बने। बस अपने आप को खोने मत देना और अपने आप को संभाल के रखिए। ये जिंदगी आपकी है, आप बेकार की बातों से टेंशन ना लें। किसी के साथ में भी, किसी के ऐसा अगर कोई भी अगर अब आपको बुरी बातें या कुछ भी कहकर जाता है तो लोगों को इग्नोर करो, ज्यादा से ज्यादा खुश रहो और अपने बच्चों का और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। बाय बाय गाइज, मैं तो यही कहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट छोड़िए और लाइक दीजिए, फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। और मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने अच्छे बुरे कमेंट जो भी हैं आपके, मैं उस टॉपिक पे काम करूंगी। ज्यादा से ज्यादा अपनी दिया को अपने दिल में जगह दीजिए। बाय बाय गाइज।